जय श्री कृष्णा दोस्तों। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही बाहर निकल जाते हैं जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारा साथ दे रही हो। उस शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए जब दुनिया आपका साथ छोड़ देती है तब वह ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। आंखों में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा, रुई में दबी हुई आग से भी ज्यादा खतरनाक होता है किसी के दिल में छुपा हुआ कड़वापन। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन दूसरों से बहस करोगे तो और भी सवाल खड़े हो जाएंगे। आज के जमाने में हर चीज महंगी हो गई है, लेकिन इंसान बहुत सस्ता हो गया है। अच्छे इंसान की पहली और आखिरी पहचान यही होती है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे कोई फायदा नहीं होता। लोग झूठ कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। सच यह है कि अनकही बातें दर्द और अनुभव साथ लेकर जाते हैं। सांसों का रुक जाना मृत्यु नहीं है, असल में वह व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं रखता। इंसान ज्यादा काम करके सफल नहीं होता, बल्कि सही तरीके से काम करने से सफलता मिलती है। क्रोध में जो आपको छोड़ जाए वह वापस लौट सकता है, लेकिन जो मुस्कुरा कर छोड़ जाए वह कभी वापस नहीं आता। जब आपका वक्त खराब होता है, लोग आपकी काबिलियत पर भी शक करने लगते हैं। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से उसकी आदतें अपनाने लगते हैं। इसलिए सोच समझकर लोगों का साथ चुने। क्रोध के समय रुकना सीखें और गलती के समय झुकना सीखें। अगर किसी की इज्जत नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, पर चार लोगों के बीच उसकी बेइज्जती कभी ना करें। रिश्ते खून से नहीं विश्वास से बनते हैं। यदि विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। जीवन सिर्फ खोई हुई चीजों के बारे में सोचने के लिए नहीं है, बल्कि यह उन संभावनाओं के लिए है जिन्हें हम अभी भी विकसित कर सकते हैं। हमारी सोच और समाज की मान्यताओं के अनुसार हमारे विचार बनते हैं। जैसे सत्य कहना धर्म है और असत्य कहना पाप, लेकिन क्या यह हमेशा सही होता है? नहीं, परिस्थितियां अक्सर इन अवधारणाओं को उल्टा कर देती हैं। जटायु की कहानी याद है। उन्होंने रावण पर क्रोध किया और उससे युद्ध किया। वह क्रोध पाप नहीं था, बल्कि धर्म था। परिणाम स्वरूप उन्हें भगवान राम की गोद मिली। इसी तरह परिस्थितियां तय करती हैं कि क्या सही है और क्या गलत। धर्म हमेशा सत्य और न्याय के लिए खड़ा होता है। यदि कोई निर्दोष पर अत्याचार करता है तो उसे रोकना धर्म है। क्रोध और दंड भी धर्म के अंग हो सकते हैं, अगर उनका उद्देश्य शुभ हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी निर्दोष को सताना संसार का सबसे बड़ा पाप है, और उस निर्दोष की हाय संसार का सबसे बड़ा दंड है। आपके भाग्य में जो लिखा है वह सही समय पर आपको अवश्य मिलेगा। इसलिए परेशान ना हो। जो आपका नहीं है वह कभी भी आपका नहीं होगा। हर दिन सही काम करें और फल की चिंता छोड़ दें। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह तीरंदाजी में निपुण बनने का सपना देखता था। बचपन से ही उसे तीरंदाजी का बहुत शौक था। गांव के चारों ओर घने जंगल थे और वहां के पेड़ों और पक्षियों को देखकर वह हमेशा कल्पना करता था कि एक दिन वह भी महान तीरंदाज बनेगा। लेकिन गांव के लोग उसकी इस ख्वाहिश का मजाक उड़ाते थे। अर्जुन हर सुबह जल्दी उठता और गांव के बाहर बगीचे में जाकर अभ्यास करता। वह एक पेड़ पर लकड़ी का छोटा सा निशाना बनाता और उस पर तीर चलाता। शुरुआत में उसके तीर निशाने से दूर दूर जाते। कभी तीर पेड़ से टकराकर गिर जाता तो कभी निशाने के पास भी नहीं पहुंच पाता। गांव के लोग जब उसे तीर चलाते देखते तो हंसते और कहते, अरे तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कभी तीरंदाज नहीं बन सकते। लेकिन अर्जुन ने हार मानने का नाम नहीं लिया। वह दिन रात मेहनत करता रहा। कई बार उसका मन टूटने के करीब आता, पर फिर भी उसने अपने सपने का पीछा करना नहीं छोड़ा। उसने ठान लिया था कि वह हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाएगा। उसकी मेहनत को देखकर उसके माता पिता भी चिंतित हो जाते और उसे समझाते, बेटा यह तीरंदाजी छोड़कर कुछ और काम क्यों नहीं करते, इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा।
लेकिन अर्जुन का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसने ठान लिया था कि चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, वह अपने सपने को पूरा करके ही दम ले। उसने अपना अभ्यास और भी कठिन कर दिया। अब वह हर दिन सुबह जल्दी उठकर जंगल की ओर निकल जाता, जहां वह पेड़ों के बीच खुद के लिए कई निशाने तैयार करता और बिना रुके तीर चलाने का अभ्यास करता। समय बीतता गया और अर्जुन की मेहनत रंग लाने लगी। अब उसका तीर निशाने के बेहद करीब पहुंचने लगा, लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं था। वह जानता था कि उसे अब भी बहुत कुछ सीखना है। उसने अपनी कमियों को पहचानना शुरू किया। कई बार वह सोचता, मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, और अगली बार वह उन्हीं गलतियों को सुधारने की कोशिश करता। एक दिन गांव के बुजुर्ग उसे देख रहे थे। उन्होंने अर्जुन के तीर चलाने का तरीका देखा और कहा, यह लड़का साधारण नहीं है, इसमें कुछ खास है। इसके अंदर दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास की आग जल रही है। कुछ साल बाद गांव में एक बड़ी तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। यह प्रतियोगिता बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसमें कई गांवों के अनुभवी और प्रसिद्ध तीरंदाज भाग लेने वाले थे। अर्जुन भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता था, लेकिन गांव के लोग अब भी उसकी योग्यता पर शक करते थे। प्रतियोगिता के दिन अर्जुन ने अपने धनुष और तीर के साथ मैदान में प्रवेश किया। वहां बहुत से लोग जमा थे और सबको यकीन था कि अन्य अनुभवी तीरंदाज ही विजेता होंगे। अर्जुन पर किसी की नजर नहीं थी, लेकिन जब प्रतियोगिता शुरू हुई तो अर्जुन का आत्मविश्वास चरम पर था। उसने अपना पहला तीर चलाया और वह सीधा निशाने के बीचों बीच जा लगा। सभी लोग हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि यह केवल किस्मत का खेल है। फिर अर्जुन ने दूसरा तीर चलाया और यह तीर भी बिल्कुल सही निशाने पर लगा। अब लोग उत्सुक हो गए। तीसरे, चौथे और पांचवें तीर भी अर्जुन ने ऐसे ही निशाने पर मारे, मानो उसने वर्षों से यही किया हो। लोगों के चेहरे पर हैरानी के साथ साथ सम्मान भी दिखाई देने लगा। अंत में अर्जुन ने प्रतियोगिता जीत ली। अब वह गांव के लोगों के लिए आदर्श बन गया था। बुजुर्गों ने अर्जुन से पूछा, तुमने यह कैसे किया? हम तो सोचते थे कि तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने हर दिन अभ्यास किया, अपनी गलतियों से सीखा और हर बार उन्हें सुधारने की कोशिश की। मैंने खुद से यह वादा किया था कि मैं कभी रुकूंगा नहीं। मेरे लिए यह सबक था कि निरंतर प्रयास और धैर्य से कोई भी काम असंभव नहीं है। अर्जुन की यह कहानी सिर्फ तीरंदाजी की नहीं थी, बल्कि यह उन सभी के लिए एक प्रेरणा थी जो जीवन में कठिनाइयों से घबराते हैं। अर्जुन ने सिखाया कि असफलताएं ही हमें सिखाती हैं कि हम और बेहतर कैसे बन सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में निरंतर अभ्यास और आत्मविश्वास के साथ हम किसी भी कठिन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। असफलताएं हमारे रास्ते में आएंगी, लेकिन अगर हम उन्हें सीखने का माध्यम बना ले और लगातार प्रयास करते रहे तो कोई भी बाधा हमें सफल होने से नहीं रोक सकती। इस कहानी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार भगवान की कृपा और विश्वास से हमारे जीवन की समस्याएं हल हो सकती हैं। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। सुनने वाला सुनकर, देखने वाला देखकर और सहने वाला सहकर जब खामोश हो जाए तो समझ लेना कि उसका मामला अब ईश्वर की अदालत में पहुंच गया है। दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो कभी नहीं मुरझा सकते, और अगर जो मुरझा भी गए तो उसका कोई इलाज नहीं। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। कमियां सब में होती हैं, लेकिन कोई अपनी कमी सुधारने का प्रयास करता है तो कोई दूसरों में कमी खोजता है। शिद्दत से एक भूल तो कीजिए जनाब, पूरी दुनिया जज बन जाएगी। एक बात हमेशा याद रखना, दोस्तों ढूंढने पर वही मिलेंगे जो खो गए थे, वह कभी नहीं मिलेंगे जो बदल गए थे। इंसान अपनी कमाई के हिसाब से नहीं, अपनी जरूरत के हिसाब से गरीब होता है। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है? सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हो तो जिंदगी पैदल भी मजेदार होती है। बुरा वक्त तो सबका आता है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। जीवन एक यात्रा है, इसे जबरदस्ती तय ना करें, जबरदस्त तरीके से तय करें। रिश्ता चाहे कैसा भी हो, मन से होना चाहिए, मतलब से नहीं। किसी दूसरे के लिए मांग कर देखो, खुद के लिए मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। इंसान को इंसान की नजर से तोलिए, दो शब्द ही सही मगर प्यार से बोलिए।
खुशियों का ताल्लुक दौलत से नहीं दिल से होता है। फालतू बैठे रहने से अच्छा है आप दुख के रास्ते पर ही चल पड़े। गुस्से में कभी गलत मत बोलो, मूड तो ठीक हो ही जाता है पर बोली हुई बात वापस नहीं आती। कामयाब होने से पहले एक अच्छा इंसान जरूर बनना। पैसा कल रहे या ना रहे नाम जरूर रहेगा। सच्चाई की इस जंग में कभी झूठे भी जीत जाते हैं। समय अपना अच्छा ना हो तो कभी अपने भी बिक जाते हैं। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। मेरे चेहरे से मेरा दर्द नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि मेरी आदत है हर बात पर मुस्कुरा देना। लोग अगर अच्छे हो फिर भी फासले रखना क्योंकि आजकल जहर मीठे भी मिलने लगे हैं। यह दिल कभी खाली नहीं रहा, पहले तुम रहे अब इसमें तुम्हारा दर्द रहता है। पूरी उम्र लग जाती है एक होने में और एक लम्हा ही काफी है। किसी को खो देने में जिंदगी को खुली किताब ना बनाओ क्योंकि लोगों को पढ़ने में नहीं बल्कि पन्ने फाड़ने में ज्यादा मजा आता है। रिश्ता ऐसा हो जो हमें अपना मान सके, हमारे हर दुख को जान सके। अगर तेज बारिश में चल रहे हो तो पानी से अलग आपके आंसू पहचान सके। जो आपके हाथ में नहीं है यदि उसका मोह करोगे तो जीवन नर्क बन जाएगा। कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचने का प्रयास करें। एक तन खराब करता है और दूसरा मन। मैंने सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा वह दिखा, लेकिन बाद में पता चला कि लोग यहाँ दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और। प्रेम सदा ही माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा ही माफी सुनना पसंद करता है। एक बार किसी को माफ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन दोबारा उसी इंसान पर कभी भरोसा करके बेवकूफ ना बनो। धर्म केवल हमें रास्ता दिखाता है परंतु मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसका क्रोध बढ़ता है और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन की हर स्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखें। व्यक्ति को उसके कर्म का फल उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कि कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं और जरूरत खत्म होने पर बने बनाए रिश्तों से मुंह मोड़ लेते हैं। नहीं खाई ठोकरे सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। आजकल इंसान के पास ईमेल है लेकिन इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं है। अपना दिल और भरोसा किसी को मत देना, नहीं तो लोग इसे तोड़कर ही वापस देते हैं। तुम रिश्ता उससे ही बनाना जो जानता हो उसको निभाना। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकाना पड़ेगा। जहां आप कुछ नहीं कर सकते वहां भी एक चीज जरूर कीजिए, कोशिश किसी का धन देखकर नहीं उसका मन देखकर। उससे जुड़े पत्थर की कीमत की भी तब समझ में आती जब सुनसान सड़क पर कुत्ते घेर लेते हैं। जब कोई और तकलीफ दे तो सिर्फ गुस्सा आता है, पर जब कोई अपना तकलीफ दे तो गुस्से के साथ साथ रोना भी आता है। कोई मायने नहीं रखता कि आपका रिश्ता कितना अटूट था, लोग आपसे बेहतर मिलते ही आपको छोड़ देंगे। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत है मगर समय सिर्फ परमात्मा ही ठीक कर सकते हैं। कुछ लोग हम जिंदगी में हमें यह एहसास करवाने भी आते हैं कि किसी पर भरोसा करने से पहले उन्हें परखना कितना जरूरी होता है। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा कुछ भी नहीं है। मनुष्य को अपनी वाणी को संयम में रखना चाहिए क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भी भरे नहीं जा सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन में उनके लिए शोक करता है जो इसके योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति किसी जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास ही रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा अच्छा ही होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा करो जो स्वार्थ रहित और पाप रहित हो। मनुष्य को परिवर्तन से डरना और संघर्ष से डरना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। उठ जाता है भरोसा तो दोबारा नहीं हो सकता। जो आंसुओं की वजह बने वह कभी हमारा नहीं हो सकता।
कदर ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है। शख्स भी और वक्त भी दी हुई जुबान और काम आया इंसान, इन्हें कभी भी मत भूलना। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। यह दुनिया है साहब, यहाँ मन्नत ना पूरी हो तो भगवान बदल दिए जाते हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखा देते हैं, पर संभलना खुद सीखना पड़ता है। बारिश में नहाना तो आसान है, पर रोज नहाने के लिए हम बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसीलिए कभी कभी भी भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठ सकते। डर कर कभी कोई फैसला मत करना, और फैसला करने के बाद कभी मत डरना। कई बार कुछ चीजें अच्छा बनकर नहीं मिलती, वही चीजें बुरा बनकर आसानी से मिल जाती हैं। कभी किसी को खास मत समझना, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यहीं से शुरू होती है। एक बात साफ है, बुरा होना ही एकमात्र इंसाफ है। गलत किसी के साथ करना नहीं, लेकिन खुद के साथ भी गलत होने नहीं देना। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। जिंदगी में या तो मतलब से याद किए गए या बस मतलब से इस्तेमाल किए गए दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना, आप हमेशा खुश रहोगे दिल में जब तक जमाने की बातें रहती हैं। कठिनाइयां आए तो उदास मत होना, क्योंकि कठिन रोल हमेशा अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। कितनी अजीब है यह दुनिया, यहाँ झूठ नहीं सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। पहली बार में हम हमेशा गलत इंसान को पसंद कर लेते हैं, और जब अच्छे लोग मिलते हैं तो हम एतबार करना ही छोड़ देते हैं। कोई आपके साथ जैसा व्यवहार करे, उसके साथ वैसा ही व्यवहार ना करके आप जैसे हैं वैसा ही व्यवहार करें, क्योंकि आपकी पहचान आपका व्यवहार ही है। नहीं रही शिकायत अब मुझे तेरी नजरअंदाजी से, तू बाकियों को खुश रख, हम तन्हा ही अच्छे हैं। अच्छे दोस्त उन सितारों की तरह होते हैं जो भले ही रोशनी में ना दिखाई देते हो, पर मुश्किल हालातों में हमेशा साथ देते हैं। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले उनका जमकर फायदा उठाते हैं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। खामोश रहकर खरीद ली दूरियां, हमने लफ्ज खर्च करना हमने जरूरी नहीं समझा। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर से बहुत उलझना पड़ता है। दुनियादारी से रूबरू हुआ तो यह पता चला कि जिस्म में ज़मीर होना उतना जरूरी नहीं है जितना कि जेब में पैसा होना जरूरी है। वो इंसान जो तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता, तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हारा साथ निभाएगा। दर्द सहते सहते इंसान उस मोड़ पर आ जाता है कि उसे हर नया दर्द छोटा लगने लगता है। वक्त जब करवट लेता है तो बाजियां नहीं जिंदगी बदल देता है। तमाशा सच का ही होता है, झूठ की तो हमेशा तारीफ होती है। अगर कोई चुप रहता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बेवकूफ है, उसे कुछ नहीं आता। मैंने अक्सर बुद्धिमान लोगों को कम बोलते और मूर्ख को जरूरत से ज्यादा बोलते देखा है। सच्चे लोगों को शायद झूठ का पता ना हो, लेकिन झूठे लोगों को सच का पता हमेशा हो। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। जीवन में इतने बिजी हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे। याद रखें, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। तमाशा तो हमेशा सच का होता है, झूठ की तो सब तारीफ करते हैं। कभी कभी खुशखबरी अपने तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि हर कोई उस खुशखबरी से खुश नहीं होता। लोग आईना कभी ना देखते अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत न होने के बाद। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। कोई भी भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें। वह हमें सिखाते हैं कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी। किसी के पाव से कांटा निकाल कर तो देखो। जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हारकर भी नहीं हारता। विजेता वह नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए हैं, बल्कि वह बनते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते। मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, इसके बाद दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है।
गैर थे कौन अपने थे हम यह समझ न पाए। हमने देखा जिधर भी चेहरे बदले से नजर आए। इंसान हमेशा तकलीफ में कुछ सीखता है, खुशी में तो वह पिछले सबक भी भूल जाता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में यहाँ आप राजा से रंक बन सकते हैं या रंक से राजा। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता है। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता, असली धनवान तो वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। बात बहुत छोटी सी है पर सच है कि रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से नहीं, सेवा सबकी करो लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। कौन कब किसका और कितना अपना है यह सिर्फ वक्त बताता है। झूठी बातों पर लोग आपकी वाहवाही करेंगे, वही लोग आपको तबाह करेंगे। जब आप खुद को तराशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। कलम तभी तक साफ और अच्छी लिख पाती है जब वह थोड़ा रुक कर चलती है। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देते हैं। खुशी और दुख जीवन के सिक्के के दो पहलू है। जिस प्रकार पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते हरियाली लेकर आते हैं, उसी प्रकार जीवन में दुख आता है तो उसके बाद सुख भी आता है। जीवन एक संघर्ष है और यह टलने योग्य नहीं है। जब विपरीत परिस्थिति आती है तो आपको बचना नहीं है, बल्कि आपको निश्चित रूप से कुछ उचित मात्रा में संघर्ष करना होगा। जो वक्त के साथ साथ अपने आप को बदलता है, वही अपने हिसाब से दुनिया को बदल सकता है। टालने वाले नहीं, कुछ करने वाले दुनिया में आगे बढ़ते हैं। कभी खुशहाल तो कभी उदास होगी, कभी जीत तो कभी हार होगी। यह जिंदगी एक सड़क की तरह है साहब, धीरे धीरे ही पार होगी। अभिमान तब आता है जब हमें लगा है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो, क्योंकि खराब समय आने में वक्त नहीं लगता। सबका वक्त कभी ना कभी जरूर बदलता है। इसीलिए जरूरत है तो सिर्फ हमें वक्त के साथ चलने की। चलो वहां जहां जरूरत हो, उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक तो चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लगेगा। मित्र गरीब है या अमीर यह मायने नहीं रखता, बल्कि वह बुरे समय में आपको कितना सहारा देता है यह मायने रखता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों ना हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। आपका मूल्य इस तरह नहीं होता कि आप क्या है, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन समय का स्वभाव है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन उसे अभ्यास से वश में किया जा सकता। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जिस चीज पर भी डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा जाता है। बोलने से पहले सोच लो कि क्या बोलना है, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं सिर्फ पछताया जाता है। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। जिनका दिल साफ होता है अक्सर दुनिया उन्हें ही गलत साबित करने में लग जाती है। सादगी का ज्ञान तो सब देते हैं, लेकिन मरते दौलत पर ही है। अच्छे जरूर बने लेकिन उसे साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो व्यक्ति सही होता है वह सफाई देने में अपना समय व्यर्थ नहीं करता। जिस व्यक्ति के साथ रहने से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो यह समझ लेना कि वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। जिंदगी एक सफर है, इसे खुशी से तय करो। मानो तो मौज है,
वरना समस्या तो हर रोज है। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे रहना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। रोने से इंसान कमजोर बनता है, यह गलत है। बल्कि रो रो कर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देगा, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वह नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। अच्छे विचारों से इतना व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाए। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाइयों का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। किसी को हरा देना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जिताना बेहद मुश्किल। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। अपने भाग्य की बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करें। यह जो आपके आसपास भीड़ है, इनको कुछ ना कुछ मतलब है आपसे। जिस दिन मतलब निकल जाएगा उस दिन आप अकेले रह जाएंगे। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत करना। जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठे पक्षियों को गिरने नहीं देता, तो सोचो वह तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। घमंड और पेट जब यह दोनों बढ़ते हैं, तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। किसी के साथ बुरा करना वह कर्ज है जो भगवान आपको 2 गुना करके वापस देता है, वह भी ब्याज के साथ। जन्म के समय नाम नहीं होता, मात्र सांसें होती है, और मृत्यु के समय नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इन्हीं सांसों और नाम के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। कुछ लोगों को भगवान खुद हमसे दूर कर देते हैं ताकि वह हमारी जिंदगी खराब ना कर सके। किसी की भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूलों को भी गिन लेना चाहिए। मेरी गलतियां मुझसे कहो ना कि दूसरों से, क्योंकि उसे सुधारना मुझे है, उनको नहीं। शरीर से कोई सुंदरता नहीं होता, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसकी वाणी, उसके व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, इस बात पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता, इसीलिए तो कहा जाता है इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे उतना ही निराश करेगा। जब इंसान का अच्छा वक्त आता है तो वह भूलने वाली चीजों में सबसे पहले अपनी औकात भूल जाता है। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो वह आपके पास खुद ही चलकर आएगा। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसमें उसको खुश रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने प्रयासों के बावजूद असफल होते हैं। तब मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर हम क्यों असफल हुए, जबकि हमने पूरी मेहनत की थी। कृष्ण कहते हैं कि असफलता भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह हमें हमारी कमजोरियों से परिचित कराती है। असफलता से हमें सीखना चाहिए, न कि उससे घबराना। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह जीत और हार दोनों को समान मानता है। इसी संतुलित दृष्टिकोण से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। आत्मनियंत्रण का महत्व भी कृष्ण ने गीता में कई बार बताया है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते रहते हैं, लेकिन इन दोनों अवस्थाओं में भी मन का शांत रहना ही असली विजय है। अगर हम सुख के समय अहंकारी नहीं बनते और दुख के समय निराश नहीं होते तो हम अपने जीवन में स्थिरता बनाए रख सकते हैं। कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा अपना अहंकार है। जब हम अपने अहंकार को बड़ा बना लेते हैं तो हम दूसरों की समस्याओं को समझने में असफल हो जाते हैं।
इसी कारण से हमारे रिश्ते बिगड़ते हैं और हम अकेलेपन का अनुभव करते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को अहंकार छोड़कर अपने कर्तव्यों का पालन करने की सलाह दी थी। हमें भी यह समझना चाहिए कि हमारे जीवन में प्रेम, करुणा और सेवा का महत्व अहंकार से कहीं अधिक है। मित्रता और प्रेम के महत्व पर भी कृष्ण ने जीवन भर बल दिया। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी जीवों में समानता का भाव रखता है और दूसरों के दुख को अपना दुख मानता है, वही सच्चा भक्त है। हमें अपने जीवन में ऐसे ही भावों को विकसित करने की आवश्यकता है। जब हम दूसरों की मदद करेंगे और उनके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करेंगे, तो जीवन में आने वाली समस्याएं भी हल्की लगेंगी। जीवन में धैर्य का महत्व भी श्री कृष्ण ने गीता में समझाया है। उन्होंने कहा कि परिवर्तन जीवन का नियम है। अगर आज बुरा समय है तो अच्छा समय भी अवश्य आएगा। बस हमें अपने धैर्य को नहीं खोना है। हर परिस्थिति में धैर्य रखना और अपने मन को शांत रखना ही सफलता की कुंजी है। कृष्ण का यह भी मानना है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि न तो अत्यधिक भोग में जीवन को बिताना चाहिए और न ही कठोर तपस्या में। जीवन का असली आनंद तभी है जब हम अपने कार्य, विश्राम और संबंधों के बीच संतुलन स्थापित कर सकें। आध्यात्मिकता का महत्व भी कृष्ण के उपदेशों में स्पष्ट झलकता है। वे कहते हैं कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि आत्मा हैं। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारा असली स्वरूप आत्मा है, तब हम हर परिस्थिति में शांत रह सकते हैं। आत्मचेतना हमें अहंकार से दूर रखती है और हमें सच्ची खुशी की ओर ले जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया है कि किसी भी परिस्थिति में हमें निराश नहीं होना चाहिए। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें अपने जीवन का उद्देश्य खोजना चाहिए और उसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात जो कृष्ण ने अर्जुन को बताई, वह थी स्वधर्म का पालन। हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ विशेष गुण होते हैं जिन्हें वह दूसरों के लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। क्षमा का महत्व भी श्री कृष्ण ने गीता में बताया है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति दूसरों को माफ कर सकता है, वह अपने भीतर शांति पा सकता है। क्रोध और द्वेष से हमारा मन अशांत होता है, लेकिन क्षमा से हमें आंतरिक शांति प्राप्त होती है। कृष्ण के अनुसार सच्चा ज्ञानी वही है जो हर परिस्थिति में समान भाव रखता है। जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब हम किसी पर क्रोधित हो जाते हैं या किसी से अत्यधिक लगाव करने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सुख दुख, जीत हार और सम्मान अपमान को समान मानता है, वही जीवन में सच्ची शांति पाता है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि दूसरों से उम्मीदें कम रखनी चाहिए। जब हम किसी से अत्यधिक अपेक्षाएं रखते हैं, तो निराशा का अनुभव होना स्वाभाविक है। जीवन में हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और दूसरों से अपेक्षाएं कम रखनी चाहिए। वैराग्य का महत्व भी कृष्ण ने विस्तार से समझाया है। वे कहते हैं कि जब तक हम किसी वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक जुड़ाव रखते हैं, तब तक हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। सच्चा वैराग्य यह है कि हम संसार में रहते हुए भी उसके मोह से परे रहें। मृत्यु के बारे में भी कृष्ण ने महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। उन्होंने कहा कि आत्मा अजर-अमर है और मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। जब हम यह समझ जाते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती, तब हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। अंत में श्री कृष्ण हमें यह संदेश देते हैं कि जीवन एक यात्रा है, न कि कोई गंतव्य। हमें हर क्षण का आनंद लेना चाहिए और अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करना चाहिए। हमें अपने जीवन को प्रेम, करुणा और सेवा से भरना चाहिए ताकि हम आत्मिक शांति प्राप्त कर सकें। श्री कृष्ण के ये उपदेश केवल एक समय के लिए नहीं है, बल्कि हर युग और हर परिस्थिति में प्रासंगिक है। यदि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लें, तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं पाएगी। जीवन की हर कठिनाई एक नई संभावना का द्वार खोलती है,
बस हमें धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना है। आप जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना भी जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। शब्द चाहे जैसे भी हो, मन कुछ करे तो अर्थ, वरना सब व्यर्थ। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती। मन बड़ा तो सब बड़ा। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद को दिया जाए वही सच्चा दान है। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोए। जिस घड़ी में हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोए। जब आपका होना और ना होना बराबर हो जाए तब आपका ना होना ही बेहतर है। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि आप कौन हैं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि सबसे ज्यादा अपमान अपने पसंद के लोगों से ही मिलता है। यह जो तुम दिल के साफ होना देखना, दिमाग वालों से हार जाओगे। किसी के लिए रोने से क्या फायदा। जो इंसान आपका प्यार नहीं समझ सकता वह आपका दर्द क्या ही समझेगा। किसी को मनाने से पहले यह जरूर जान लेना कि वह तुमसे नाराज है या फिर परेशान है। बार बार अपमानित होने के बाद भी अगर कोई इंसान आपसे जुड़ा रहे, इसका मतलब यह नहीं है कि वह निर्लज है। इसका मतलब यह है कि वह अपनी इज्जत से बढ़कर आपको प्यार करता है। जब किसी का दोगला चेहरा सामने आता है ना, तो सच कहूं उस पर नहीं, हमें खुद पर ही गुस्सा आता है। शिकवा तो बहुत है लेकिन जिसे फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसे लोगों को क्या ही मुंह लगाना। आजकल ना साफ लोगों की कदर ही नहीं होती बल्कि उसे बेवकूफ कहकर उसका मजाक उड़ाया जाता है। रिश्ते अगर जरूरत से जुड़े हुए हो तो कभी भी खुशी नहीं देते, और अगर जज्बातों से जुड़े हुए हो तो कभी साथ नहीं छोड़ते। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समंदर भी एक तेल की बूंद को नहीं डुबा पाता। झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है पर बाद में सिर्फ परेशानी देता है, और सच बोलना पहली बार कठिन हो सकता है लेकिन बाद में आराम देता है। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लग जाए तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरीके से नर्क। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा है और सच्चा है। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर विश्वास हो। मुझे इसलिए भी पसंद आते हैं सच बोलने वाले लोग, क्योंकि वह खुद टूट जाते हैं मगर किसी का दिल नहीं तोड़ते। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। जब कोई आपसे जलने लगे तो समझ लीजिए कि आप कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपसे ईर्ष्या का भाव रखता है तो समझ लेना चाहिए कि वह आपसे नहीं आपकी काबिलियत से ईर्ष्या कर रहा है। इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि सतर्क रहने की आवश्यकता है। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए कि बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। जिनका दिल साफ होता है अक्सर दुनिया उन्हें ही गलत साबित करने में लग जाती है। जीवन में अधिक दुख इस वजह से आते हैं कि हमें जहां उम्मीद नहीं लगानी चाहिए वहां हम अधिक मात्रा में उम्मीद लगा बैठते हैं। भगवान से ना डरो तो चलेगा लेकिन कर्मों से डरना जरूरी है, क्योंकि कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। अपनी सारी परेशानियां परमात्मा को सौंप दीजिए, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं उससे कई ज्यादा वह एक पल में कर सकता है। गलतियां जीवन का हिस्सा होती है लेकिन इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ ही लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया उस दिन के बाद तुम्हें किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100 की सलाह लेने से अच्छा है अनुभव की एक ठोकर खाकर देखो, वह आपको ज्यादा मजबूत बना देगी। कुछ आरंभ करने के लिए आपका महान होना आवश्यक नहीं है, लेकिन महान होने के लिए आपका कुछ आरंभ करना अत्यंत आवश्यक है। ज्ञान एक ऐसी दौलत है जिसे जितना बांटोगे वह उतना ही बढ़ेगा। सेवा सबकी करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य केवल ईश्वर ही दे सकता है। इंसान नहीं सफल वही होता है जो दूसरों की आलोचना से एक मजबूत आधार तैयार करता है।
जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है, और अगर वही साफ ना हो तो चमक चेहरा किसी काम का नहीं होता। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। पैसे तो सब कमाते हैं, दुआएं कमाओ, दुआएं वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पे डालो, और अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। सम्मान के लिए संघर्ष करे पर अधर्म का साथ ना दे, अधिकार के लिए अवश्य लड़े किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह ना करें। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। लोगों से मिलोगे तो हमें बुरा ही पाओगे, मुझसे मिलोगे तो मुस्कुरा के ही जाओगे। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो रास्ता निकाल लोगे, वरना ना करने का बहाना निकाल लोगे। जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते तब वह आपसे नफरत करने लगते हैं। इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, सेवा करो माँ बाप की जन्नत भी मिलेगी। तालाब भरने पर मछली चींटियों को खाती है, और तालाब सूखने पर चींटियां मछली को। समय सभी का आता है, इसीलिए अपने अच्छे समय में दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़े रंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नियत और नजरें बदल जाती है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। किसी की निंदा करने से यह पता चलता है कि आपका चरित्र कैसा है, न कि उस व्यक्ति का आचरण। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। उसको नजरअंदाज ना करो। जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, तुम्हें खुश रखता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते और दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसमें उसको खुश रहना चाहिए। जो नहीं मिला उसके लिए दुख नहीं मनाना चाहिए। अगर कोई साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। संबंधों को सिर्फ समय की नहीं समझ की भी जरूरत होती है। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। किसी को हरा देना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जिताना बेहद मुश्किल। कुछ भी असंभव नहीं है। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उसके ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जब कोई विचार अन्याय रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वह वास्तविकता भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह वह ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी की सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नियत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वह आपका वक्त बदल देगा। कर्म का कोई मेनू नहीं होता। जो आप सर्व करेंगे वही आप डिजर्व करेंगे। दिमाग में विचार का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं दौर बुरा हो सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं जीतने का मजा तो तब आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है।
आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का यह मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तब दो चीजें हमेशा याद रखना, जो या है उसका गम नहीं, जो पाया है वह भी किसी से कम नहीं। खराब तबीयत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से थकता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत है यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति ना दो, क्योंकि यही वह एक चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा जिसने अपने को वश में कर लिया है। उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वो करें जिनकी शक्ल खराब है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो और ना ही किसी फकीर से, बस कुछ देर आंखें बंद कर अपने ज़मीर से पूछो। खुशी के लिए एक काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। यह चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वे तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना झुके खाली होना लगभग नामुमकिन है। अगर अंदर से अहंकार खाली करना है तो झुकना ही एकमात्र उपाय है। जहां तक दिखाई दे रहा हो वहां तक जाइए। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप और आगे देख पाएंगे। आंसू में वह खामोश दुआ है जो सिर्फ खुदा ही सुन सकता है। हम जो है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, और जो हम बनना चाहते हैं वह बनने की शक्ति हम अपने अंदर रखते हैं। जब कोई अपना अगला कदम पहचानने लगता है तब बड़े परिवर्तन का आरंभ हो जाता है। अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते मजबूत हो तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मन शांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन शांत रहकर इसे वश में किया जा सकता है। भरोसा रखें, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां। रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, परंतु सच्चे मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। जो दर्द आज सह रहे हो आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबत में अगर मदद मांगना हो तो सोचकर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए ही होती है और एहसास जिंदगी भर का। तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से आते हैं। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। दुश्मन का कोई खतरा नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। माता पिता भी जानते हैं कि वह रह तो रहे हैं बेटों के घर में, मगर वैसे नहीं जैसे बेटे रहते थे। उनके घर में रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। अपनी कमियों को सिर्फ हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं, बाकी सब केवल इनका फायदा उठाना जानते हैं। समय के पास इतना समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तब वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। झूठ भी कितना अजीब है, ना खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। अगर खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको हवा में उछालो वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है आप उसे गिरने नहीं दोगे। सेवा सबकी कीजिए मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है। इंसान नहीं, नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे तो 5 भोग भी फिजूल है। हे कृष्णा, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला। जो भी मिलता है
बस समझा कर चला जाता है। हम हमेशा सपना बड़े से बड़ा देखो, जान नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचोगे। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना, अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य ही होगी। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा। वहां बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहां कृष्ण के सिवाय कोई और सुनने वाला ना हो। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, ना समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वह बड़ी है। जिंदगी में इतना सफर करने के बाद एक बात तो सीख ली है मैंने कि उस गली में कभी अपना कदम भी मत रखना जहां के लोग आपकी कदर नहीं करते। अब तो भरोसे से भी भरोसा उठ गया है, क्योंकि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था उसको ही भरोसा तोड़ते देखा है। कदर करो उस इंसान की जो सबसे ज्यादा नजदीक है। तुम्हारे जो नजदीक भी नहीं आना चाहते उनका तो ख्याल करना भी छोड़ दो, उसे लौटना होगा तो लौट आएगा। कदर तो उसकी करो जिसे तुमसे दूर जाने में भी डर लगता है। यह कस्में, यह वादे सब झूठ होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कसम वही खाते हैं जो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं।